हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे लैम्बर्ट्स लॉ। अब हम पढ़ते हैं बीयर लैम्बर्ट लॉ। बीयर लैम्बर्ट लॉ का मतलब है कि जो लॉ लैम्बर्ट ने दिया था, तो बीयर ने उसको कुछ सॉल्यूशंस पर लागू किया है, फिर अपना एक नियम दिया सॉल्यूशंस पर लागू करके, जिसे हम बीयर लैम्बर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, बीयर ने लैम्बर्ट नियम को विलियनों पर लागू करके एक नियम दिया, जिसे हम बीयर लैम्बर्ट का नियम कहते हैं। अब इसमें देखिए, दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है और इजीली याद हो जाएगा। चलिए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। जब किसी एक वर्णी प्रकाश पुंज को, ये हमने लैम्बर्ट लॉ में भी देखा था कि जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को यानी एक वर्णी प्रकाश पुंज को किसी अवशोषक पदार्थ के, ठीक है, अवशोषक पदार्थ हमने लिया था मीडियम, तो उसमें हमने लिया था अवशोषक पदार्थ का मीडियम माध्यम। यहाँ हमने लिया है अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारा जाता है। ठीक है, अवशोषक पदार्थ का एक माध्यम था, उसमें अवशोषक माध्यम था जिसमें से एक वर्णी समांगी अवशोषक माध्यम था जिसमें से हमने एक वर्णी प्रकाश पुंज को गुजारा था। बीयर लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है, इसने इसको सॉल्यूशंस पर लागू किया, तो उसने क्या किया, अवशोषक पदार्थ के विलयन में से एक वर्णी पुंज को यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट को गुजारा। तो इस विलयन में तय की गई दूरी के साथ, ध्यान रखना, इस विलयन में जो दूरी तय करेगी वो लाइट हमारी, उसके साथ, और लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है, अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ, क्योंकि माध्यम हमने अवशोषक माध्यम लिया था, उसकी मोटाई के साथ वो जो विकिरण है, अपना रेडिएशन है, वो दूरी तय करता है। लेकिन यहाँ क्या करता है, विलयन में तय की गई दूरी के साथ। ठीक है, विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी, विकिरण की तीव्रता में जो कमी होगी वो आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होगी, आया समझ में। वहाँ हमने बात की थी अवशोषक माध्यम की, यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की यानी विलयन की। जब किसी एक वर्णी प्रकाश पुंज को, यानी जब हम यहाँ हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने लिया एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अवशोषक पदार्थ का कोई सॉल्यूशन लिया, इसमें से जब हम इस प्रकाश को आपतित किया गया है, ठीक है, यहाँ पर यानी इस प्रकाश को आपतित किया गया, कोई भी जो अपना एक वर्णी प्रकाश था, मोनोक्रोमेटिक जो लाइट थी, उसको हमने इस कंटेनर पर आपतित किया यानी इंसिडेंट किया। ठीक है, जब हमने इस पर डाला इसको, तो ये जो लाइट है इस बीकर में से यहाँ तक जो दूरी तय करेगी वो हमने ली है x। ठीक है, तो विलयन में इस तय की गई दूरी के साथ विकिरण की जो इसकी जो इंटेंसिटी में जो कमी होगी ना, ये जो लाइट यहाँ पड़ रही है, इसकी जो इंटेंसिटी में कमी होगी, वो हमारी इस डाली गई लाइट के यानी इंसिडेंट विकिरण की तीव्रता के साथ साथ विलयन की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगी। आया समझ में। यानी हमारा जो सॉल्यूशन है वो गाढ़ा होना चाहिए, यानी जो सी लेंगे हम यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का गाढ़ा होना। तो सॉल्यूशन जितना गाढ़ा होगा, जो हमारी रेडिएशन होगी, जो हमारी आपतित किरण होगी, वो उसकी तीव्रता में उतनी ही कमी आएगी। सॉल्यूशन अगर गाढ़ा होगा तो हमें सॉल्यूशन का क्या करना पड़ेगा, उसे लिक्विड करना पड़ेगा, यानी लिक्विड फॉर्म में लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन को गाढ़ा नहीं रखना है। ठीक है, तो ये आई ओ तो हो गया अपना इंसिडेंट लाइन जो हमने इस पर डाली। आई आर यानी कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, वापस आ गई। ठीक है, कुछ इसके द्वारा सॉल्यूशन के द्वारा एब्जॉर्व कर ली गई और कुछ यहाँ से ये ट्रांसमिटेड हो गई यानी बाहर निकल गई। जैसे कि हम एक टॉर्च लेते हैं, ठीक है, यहाँ ये इस तरीके से हमने टॉर्च ली और यहाँ एक ये दीवार पर हमने इस प्रकाश को डाला। ठीक है, जब हम इस प्रकाश को इस पर डालेंगे तो ये कुछ तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, कुछ ये इस पर एब्जॉर्व कर ली जाएगी इसके द्वारा। लेकिन अब देखिए, अब ये जितनी मोटी होगी उतनी ही इसमें से बाहर निकलेगी। ठीक है, यानी अगर ये हम इसको और बढ़ा दें, इस दीवार की मोटाई ज़्यादा कर दें, तो इसका मतलब ये सारी लाइट ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी इसकी मोटाई पर ये लाइट जो है वो डिपेंड कर रही है। हमने इस पर डाला, अगर ये इतनी है, ठीक है, अगर यहाँ कुछ सॉल्यूशन है या कुछ भी पदार्थ है, हमने इस पर लाइट डाली, तो ये यहाँ कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ बाहर निकल गई, इजीली निकल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी, ये जो लाइट है वो बाहर तक यानी ट्रांसमिटेड नहीं हो पाएगी, सारी यहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसी तरह से ये यहाँ डिपेंड करती है सॉल्यूशन पर। ठीक है ना, तो जितना अपना इसकी मोटाई होगी या इसमें जितनी भी दूरी वो तय करेगा, वो उसकी तीव्रता में यानी इंटेंसिटी में उसकी में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब देखिए इसका
इक्वेशन निकालते हैं माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई और सी। यहाँ हम कंसनट्रेशन साथ लेकर चलेंगे क्योंकि बात हो रही है सॉल्यूशन की, ठीक है। माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू के डैश आई सी। के डैश है अपना मोलर अवशोषण गुणांक, वहाँ हमने के लिया था अवशोषण गुणांक, यहाँ हम बात करते हैं के डैश यानी मोलर अवशोषण गुणांक। डी आई अपॉन आई माइनस के सी डी एक्स। आई को हमने इधर ले लिया, ये जो आई था हमने इसको इधर ले लिया, डी एक्स को हमने इधर कर दिया, ठीक है। और ये माइनस इधर आ गया, ये हो गया अपना सेकंड समीकरण। अब इस सेकंड समीकरण को जब हम इसका समाकलन करेंगे तो x बराबर 0 से x बराबर x के बीच और i बराबर 0 से i बराबर i के बीच समाकलन करते हैं तो डी आई अपॉन आई इक्वल टू माइनस के डैश सी डी एक्स हो गया, ठीक है। हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, एल एन आई अपॉन आई ज़ीरो इक्वल टू माइनस के सी एक्स, डी हट जाएगा माइनस के सी एक्स। ये अपना थर्ड समीकरण हो गया। देखिए हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसे लॉग के रूप में लिखें तो 2.303 लॉग आई अपॉन आई ज़ीरो इक्वल टू माइनस के सी एक्स। और कैसे लिख सकते हैं, लॉग आई अपॉन आई ज़ीरो इक्वल टू, यहाँ से हम ये 2.303 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के डैश अपॉन 2.303 सी एक्स, ठीक है ना, ये है के डैश, ओके। अब देखिए अब हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, लॉग आई अपॉन आई ज़ीरो इक्वल टू माइनस ई सी एक्स। यहाँ जो माइनस के ये 2.303 है, के 2.303 है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ई है मोलर अवशोषकता, इसको हम और कैसे लिखेंगे, यानी अगर हम इसको उल्टा कर दें और माइनस साइन हटा दें तो ये हो जाएगा लॉग आई ज़ीरो अपन आई इक्वल टू ई सी एक्स, यानी उल्टा करने पर माइनस साइन हट जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग आई ज़ीरो अपन आई ई सी एक्स। ये इसका फॉर्मूला निकल कर आया अपना लॉग बराबर, अब आई ज़ीरो लॉग आई ज़ीरो अपन आई होता है अपना ए क्या था, अवशोषणांक था, ये पहले देखा हमने लैम्बर्ट लॉ में। ये क्या था, अवशोषणांक, तो ये हो गया ए इक्वल टू ई सी एक्स। तो अपना जो लास्ट बीयर लैम्बर्ट लॉ निकल कर आया, इक्वेशन निकल कर आई, वो है ए बराबर ई सी एक्स या लॉग आई ज़ीरो अपन आई इक्वल टू ई सी एक्स। आगे अच्छे से समझ में बीयर लैम्बर्ट लॉ का मतलब क्या है कि जब किसी एक वर्णी यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट को, यानी एक कलर की लाइट को जब हम किसी अवशोषक पदार्थ की, यानी जो पदार्थ अवशोषक कर लेता है, ठीक है, जो सॉल्यूशन उस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, उस लाइट में से अगर हम उसे गुजारें तो जितना भी हमारा सॉल्यूशन है उसके द्वारा जो वो दूरी तय करेगा, उस बीकर में रखे हुए सॉल्यूशन की दूरी को जो तय करेगा, उसकी जो रेडिएशन है, विकिरण है, उसकी तीव्रता में, इंटेंसिटी में कमी हो जाएगी। अब वो कमी हमारी जो रेडिएशन हमने डाली है, इंसिडेंट लाइट जो हमने डाली है, उसकी इंटेंसिटी के साथ साथ उस विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होती है, यानी जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसकी कंसंट्रेशन की भी वो समानुपाती होती है, ठीक है। और अगर हम उस सॉल्यूशन को या उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कम कर दें, यानी उस सॉल्यूशन के गाढ़ेपन को अगर हम कम कर दें तो हमारी लाइट इजीली ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। एक तो सॉल्यूशन गाढ़ा हो, यानी उसमें से लाइट तो जा ही नहीं पाएगी, कुछ भी नहीं दिखता गाढ़ी चीज़ में से तो। और जब हम उस कंसंट्रेशन को, उसके गाढ़ेपन को अगर हम कम कर देंगे तो क्या होगा, लाइट ईजिली ट्रांसमिटेड हो जाएगी, ठीक है। तो वही उसकी समानुपाती होती है, यानी जो आपतित विकिरण तीव्रता है उसके साथ साथ वो विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होती है। आई थिंक याद हो गई होगी अच्छे से, दोनों लॉज बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, बहुत ही सिंपल हैं, बस एक छोटा सा डायग्राम है जो समझना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी लिमिटेशन यानी सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ बीयर लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है। नंबर फर्स्ट, आपतित प्रकाश पुंज, यानी जो हमारी इंसिडेंट लाइट है, पुंज एक वर्णी या एक रंग का होना चाहिए, ठीक है। ये हम पढ़ते आए हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए अपनी। विलयन तनु होना चाहिए, यानी जो हमारा सॉल्यूशन है, लिया गया सॉल्यूशन है, वो कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। नंबर थर्ड, प्रयोग करते समय ताप जो है वो स्थिर रहना चाहिए, यानी टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये नहीं कि अपना टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है तो अपना जो प्रयोग है वो नहीं हो पाएगा। विलयन में नंबर 4, विलयन में विलेय पदार्थ स्कंदित नहीं होना चाहिए। मीन्स जो अपना विलेय पदार्थ है, विलयन में क्या क्या चीज़ होती है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है, तो अपना जो विलेय पदार्थ है उसमें विलयन में वो कोगुलेटेड नहीं होना चाहिए, स्कंदित नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
विलयन में जल अपघटन जैसा कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। विलयन में जो हमने विलयन बनाया, सॉल्यूशन बनाया है, उसमें जो विलेय और विलायक हैं, उन दोनों को हमने मिक्सचर करके विलयन जो सॉल्यूशन बनाया उसमें ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, वरना हमारा जो प्रयोग है, अपना जो प्रैक्टिकल है, वो क्लियर या सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ये अपना बियर लैम्बर्ट्स लॉ भी आज यहाँ फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।